नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर से जुड़ी है। ये कहानी है वहां की एक श्रापित हवेली की। चंदनपुर। दिन के उजाले में ये गांव किसी जन्नत से कम नहीं लगता। चारों तरफ हरियाली, पंछियों का शोर, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, इसी जगह पर एक अजीब सा अनजाना खौफ पसर जाता था। और इस खौफ का सेंटर पॉइंट थी गांव के बाहर खड़ी वो पुरानी वीरान हवेली। तो चलिए जरा इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या था जिससे पूरा का पूरा गांव डर के साए में जी रहा था। देखिए, गांव वालों का डर बेवजह नहीं था। हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते थे। खिड़कियों से अचानक कोई परछाई दिखकर गायब हो जाती। और सबसे अजीब बात, हर रात ठीक 12 बजे हवेली के अंदर एक दिया अपने आप जल उठता था। ये सब कोई कहानी नहीं थी, ये एक हकीकत थी जिसका अंजाम मौत था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है हरीश की, एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसे अपनी मॉडर्न सोच पर बहुत घमंड था। और इसी घमंड में उसने एक बहुत पुरानी, बहुत खतरनाक किंवदंती को चुनौती दे दी। हरीश के लिए गांव वालों का डर बस एक अंधविश्वास था। वो उन पर हंसता था, कहता था ये सब मन का वहम है। और उसने ठान लिया कि वो अकेले उस हवेली में जाकर इस बकवास का पर्दाफाश करेगा। जिस रात हरीश हवेली के अंदर गया, बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, तूफान आया हुआ था, लेकिन हवेली के अंदर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। बाहर की उमस भरी हवा के ठीक उलट अंदर एक अजीब, कंपा देने वाली ठंड थी। और बाहर की गड़गड़ाहट के बदले अंदर एक भारी, डरावनी खामोशी थी। और फिर उसी खामोशी को एक मीठी सी लेकिन बेहद डरावनी आवाज ने तोड़ा। अंधेरे में गूंजती इस आवाज ने हरीश के कदम वहीं रोक दिए। उसका खून मानो जम सा गया था। उस हवेली ने हरीश को अंदर ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसे पूरी तरह से निगल लिया। एक रात में ही वो हंसता खेलता नौजवान एक चलती फिरती लाश बन गया था, जो बस एक ही नाम रटता रहता था, चंद्रकला। और फिर पूर्णिमा की रात वो गायब हो गया। 3 दिन बाद जब हरीश की लाश मिली तो वो देखने में बेहद अजीब थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, लेकिन उसकी गर्दन पर किसी के तेज नाखूनों के गहरे निशान थे। गांव वाले समझ गए थे कि उनका डर सच साबित हो चुका है। हरीश की मौत के बाद गांव के बुजुर्गों ने वो राज खोला जिसे वो कई पीढ़ियों से अपने सीने में दबाए हुए थे। ये राज था चंद्रकला की कहानी का, उस हवेली की आत्मा की कहानी। चंद्रकला हमेशा से कोई आत्मा नहीं थी। वो इसी हवेली के जमींदार की बेटी थी, बेहद खूबसूरत और तंत्र मंत्र की जानकार। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी का भी बुरा करने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी। तो ये जो श्राप था, इसकी जड़ में प्यार, जलन और बदला था। चंद्रकला ने प्यार में पागल होकर एक लड़की को जिंदा जला दिया, और इसके बदले में गांव वालों ने उसे डायन मानकर उसी की हवेली के तहखाने में जिंदा दीवार में चिनवा दिया। मरते मरते वो बदला लेने की कसम खा गई थी। अब जब लगने लगा कि ये बदले की आग पूरे गांव को जला देगी, तब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसा नौजवान सामने आता है जो इस कहानी का रुख बदल देता है। हरीश की मौत तो बस एक शुरुआत थी। चंद्रकला का कहर बढ़ता ही जा रहा था। जब हरीश के दोस्त सोहन की लाश एक सूखे पड़े कुएं से मिली तो पूरा गांव दहशत से कांप उठा। अब लोगों ने घरों से निकलना ही बंद कर दिया था। और इसी माहौल में विवेक ने फैसला किया कि वो चंद्रकला का सामना करेगा। देखिए, ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी। चंद्रकला का साया अब उसके परिवार पर भी मंडराने लगा था। उसकी बहन के चेहरे पर अजीब काले धब्बे पड़ गए थे, और उसकी मां, वो भी हरीश की तरह ही चंद्रकला का नाम जपने लगी थी। तो विवेक उस रात हवेली में गया। उसका सामना चंद्रकला के सबसे खौफनाक रूप से हुआ। लेकिन विवेक ने हथियार नहीं उठाए। उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। विवेक ने कहा, तुम आज बेगुनाहों को सजा दे रही हो। तो चंद्रकला ने जवाब दिया, मैं भी कभी बेगुनाह थी। मेरे प्यार को जादू टोना कहा गया और मुझे जिंदा दफना दिया गया। मैं चीखती रही पर किसी ने मेरी नहीं सुनी, और शायद सदियों में पहली बार किसी ने उसके दर्द को समझने की कोशिश की थी। और बस इतना ही काफी था। चंद्रकला की सदियों की नफरत पिघलने लगी। उसकी डरावनी चीखें एक दर्द भरी गुहार में बदल गईं। उसने कहा, मैं बहुत थक गई हूं, मुझे शांति चाहिए, मुझे मुक्ति दे दो। और इस तरह उस टकराव के बाद गांव में एक अजीब सी शांति लौट आई।
शांति तो थी, लेकिन उसमें एक डर भी घुला हुआ था। विवेक ने पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ चंद्रकला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, और जैसे ही उसने आखिरी बार सम्मान में उसके पैर छुए, उसकी आत्मा आजाद हो गई और वो पूरी हवेली पल भर में ढहकर मिट्टी में मिल गई। श्राप खत्म हो चुका था। आज उस हवेली की जगह पर सफेद चमेली का एक खूबसूरत बाग है। विवेक और उसका परिवार बिल्कुल ठीक हैं। चंदनपुर गांव में अब शांति है, लेकिन आज भी उस गांव का कोई भी इंसान उस बाग के फूलों को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। और इसकी वजह है चंद्रकला की आखिरी चेतावनी। मुक्ति से ठीक पहले उसने विवेक को एक बात कही थी। सवाल यह है कि वो बात क्या थी। चंद्रकला ने कहा था, जो भी इस जमीन से एक भी फूल तोड़ेगा, मैं उसके सपने में आऊंगी। कुछ करूंगी नहीं, बस एक बार अपना चेहरा दिखाकर चली जाऊंगी। और शायद इसी डर से आज भी चंदनपुर के लोग उस बाग से दूर रहते हैं, ये याद रखते हुए कि कुछ कहानियां खत्म होने के बाद भी जिंदा रहती हैं।